चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म,
नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार की कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयवी। अपाल दौजेण परु ते परम पुड़वी। सब कर्म मंद का नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना।
तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं, और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, आत्म अनुभव में सब गुण है, या यानी अपने आत्मा का वेदन करना, अपने आत्मा का अनुभव करना। समझ में आया? वेदन करने वाली पर्याय है। किसका वेदन करना? अपने आत्मा का करना। हम सब आत्मा है, कोई लड़का लड़की नहीं है। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसका अनुभव करना। क्या? जो आप हो उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, और उसी का ध्यान करना, इसका नाम आत्म अनुभव है? आत्म अनुभव किसे कहना? अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का श्रद्धान करना, और अपने आत्मा का ध्यान करना, इसी का नाम आत्म अनुभव है। और इसी को भगवान धर्म कहते हैं। क्या? जब जीव की पर्याय में इस प्रकार का कार्य होता है, तब उसके सब सभी गुण प्रकट हो गए। समझ लो आप, सब गुण है, सब जो आप चाहते हो आत्म अनुभव में सब कुछ है। क्योंकि आत्मा सुखी हो गया। अनादि काल से आत्मा सुखी होने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों की चक्कर लगा रहा था। काय के लिए? सुखी होने के लिए। जब सुख का संबंध उसे अपने आत्मा के साथ में हो गया पर्याय का, तब वह आत्मा के सब ही हो गए ना। अब क्या है? सब काम हो गए उसके, सब गुण आत्मा अनुभव में प्रकट हो जाते हैं। समझ में आया भैया? ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। गाथा का पाठ करते हैं, फिर इसके पॉइंट पे विचार करें। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। जहाँ आत्मा है वहाँ उसके सर्व गुण है। आत्मा नाम की वस्तु है ना, जो वस्तु होती है वो अनंत गुणों सहित होती है। ऐसा नहीं हो कि द्रव्य अलग हो और उसके गुण अलग हों। जगत में भगवान ने जाति अपेक्षा 6 वस्तुएं बताई हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। समझ में आया? और वे अपने सब अनंत गुणों सहित विराजमान हैं। क्या क्या कह रहे हैं? जहाँ आत्मा है वहां उसके सर्व गुण हैं। यानी आत्मा को छोड़कर उसके गुण कोई भिन्न नहीं रहते हैं, सभी गुण।
तो आत्मा में कितने गुण हैं? तो कहते आत्मा में तो अनंत गुण है। समझ गए नहीं आप? आत्म जो वस्तु है वो अनंत गुण सहित है। सभी गुण हैं। जीवत्व शक्ति है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, सर्वदर्शिक शक्ति है। शक्ति कहो अथवा गुण कहो। समझ गए नहीं आप? तो जहाँ आत्मा है वहां उसके सर्व गुण हैं। समझ गए नहीं आप? फिर कहा केवली भगवान ऐसा कहते हैं कि इस कारण योगी गण। किसने बताया ये बात? जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, जिनकी आप माला जपते हो, वैसे हरियंत परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जहां पर आत्मा है वहां उसके अनंत गुण विराजमान है। समझ गए नहीं आप? फिर कहते हैं इस कारण योगी गण निश्चय से, यानी वास्तव में, समझ गए नहीं आप, आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? आचार भगवंत हैं योगी गण। समझ गए नहीं आप? गणधर देव जैसे क्या करते हैं? गणधर देव जैसे, समझ गए? योगी गण निरंतर अपने उपयोग को वहीं पे लगाते हैं जहाँ गुण ही गुण भरे हुए हैं, जहाँ गुण ही गुण भरे हुए हैं वहां पे अपने उपयोग को लगाते हैं। उसी आत्मा का ध्यान करते हैं। वो आत्मा निर्मल है, परम पवित्र है। भले ही आत्मा अनादि काल से शरीर के साथ में रही तो कोई गंदी हो गई ऐसा नहीं है। उस समय भी परम पवित्र है। क्या समझ में आती बात? आत्मा शरीर में रहने पर भी निर्मल ही है। आत्मा राग आदि के बीच में रहने पर भी निर्मल ही है। निर्मल आत्मा का अनुभव करते हैं ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो कि आत्मा शरीर में रहने पर भी शरीर को छूती नहीं है। राग आदि गंदगी के बीच में रहने पर भी आत्मा गंदी नहीं होती है। आत्मा निर्मल है। ऐसे निर्मल आत्मा का योगी गण वास्तव में क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं। समझ गए? ये करना हरियंत भगवान ने ये कहा, ये काम करिए आप। जब हमारे महापुरुष इस प्रकार का काम करते हैं तो हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सब भी आत्मा हैं, चैतन्य आत्म वस्तु हैं, अनंत शक्तियों से भरे हुए हैं। समझ गए ना आप? ये काम करिए। इसको भगवान ने धर्म कहा है। किसको कहा है धर्म? अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम धर्म है भगवान। अपने आत्मा की दृष्टि करने का नाम धर्म है। वैर मुक्ता धर्म नहीं है। समझ गया? वो तो अधर्म है। जीव की पर्याय जो वैर मुखी चल रही है वो है अधर्म है। जिस पर्याय में परद्रव्य का लक्ष्य चलता है, चाहे वह संसारी जीवों का लक्ष्य हो, चाहे वह अरिहंत परमात्मा का लक्ष्य हो, समझ गया? वो भ्रष्ट है। वो पर्याय भ्रष्ट हो गई। क्या हो गई है? अरे जैसे कोई स्त्री है अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों के पास में रहे तो उसे क्या कहते हो? उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्त्री का पति तो पति है। उस स्त्री का पुरुष जो पति है ना वो उसका पति है। अब उस पति को कहाँ रहना चाहिए? उस पत्नी को कहाँ रहना चाहिए? बोलो कहाँ रहना चाहिए? उस स्त्री का क्या धर्म है कि वह अपने पति के पास में रहे? अब वह स्त्री अपने पति के पास में ना रहकर अन्य पुरुषों के साथ में रहती है। बोलो उस पुरुष उस स्त्री को क्या कहोगे? उस स्त्री को क्या शब्द नाम दोगे? व्यभिचारिणी है। समझ में आ गया भगवान? ऐसे ही आत्मा की पर्याय पर्याय रूपी स्त्री आत्मा रूपी पुरुष के साथ में ना रहकर
अन्न पर द्रव्यों का लक्ष्य कर रही है, समूह में विचारणी है। क्या है? ऐसा पद्मनंदी आचार्य देव ने भी उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। समझ में आया? जो ज्ञान है तो आत्मा का, और आत्मा में विचरण ना करके बाहर विचरण कर रहा है, चाहे भले ही शास्त्र में भी विचरण करता है, भले ही भगवान की पूजा भक्ति में भी लगा हुआ है, तो वह ज्ञान व्यभिचारणी है भगवान। क्या? ज्ञान है तो आत्मा का, और आत्मा को छोड़ के पर पदार्थों में लगा हुआ है। तो बोलो वो है, जैसे स्त्री अपने पति को छोड़ के, अब वह स्त्री कभी सुखी रह सकती है क्या? वो भले ही मान ले, पर वह दुखी है, वहां दुखी है। समझ में आए भैया? हम्म। ऐसे ही आत्मा की पर्याय रूपी स्त्री अपने द्रव रूपी पति को छोड़कर है, पर द्रव्यों में विचरण कर रही है। समझ में आया? वह वास्तव में व्यभिचारिणी है। क्या है वो? पर्याय किसकी? द्रव्य की। पर्याय यानी स्त्री, द्रव्य यानी पति। हो गया? तो वो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ के पर द्रव्यों के पीछे लगी हुई है। सब वो अच्छा काम नहीं कर रही है? कर रही है अच्छा काम। वंदना स्त्री है, अब उसका पति भी है। अब वो स्त्री जो है अपने पति के संग में तो ना रहती, पारसमणि दूसरे पुरुषों के साथ में रहती है। तो लोग में भी उसे अच्छा कहते हैं क्या? बोलो। है? समझो बात को, धर्म किसे कहते हैं? ऐसे ही आत्मा और उसकी पर्याय स्त्री, आत्मा यानी द्रव्य पुरुष, अब वो है अपने उस पर्याय रूपी स्त्री को, अपने उसका पति में कमी क्या है? पति यानी द्रव्य, क्या कमी है बोलो? बता, क्या कमी उसके पति में, उसके द्रव्य में क्या कमी है? लेकिन इधर उधर विचरण कर रही है, अनादिकाल से विचरण कर रही है। कभी संसारी जीवों का विचरण करती है, कहीं भगवान के नाम पे मंदिरों में विचरण करती रहती है। क्या भगवान विचार नहीं है वो? वो वो पर्याय कभी सुखी नहीं हो सकती है, क्योंकि अरिहंत भगवान ने हमें ये बताया है कि आत्म जो वस्तु है वह अनंत गुणों से सहित है। उससे सुंदर इस जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। वे पंच परमेष्टि कहते हैं, हम उसी का तो ध्यान करते हैं। क्या? अनंत गुणों का ध्यान, अनंत अनंत गुणमयी जो आत्म वस्तु है उसका ध्यान करती है। किसका ध्यान करते हैं? ये समझदारी का परिचय है। समझ लिया? हम्म? उस पर्याय को समझदारी आना चाहिए कि मेरा तो सब कुछ, मेरा पति मेरा द्रव्य है। तो कहते हैं, केवली भगवान ने ऐसा कहते हैं कि इस कारण योगी गण, केवली भगवान ने क्या कहा है? जहाँ आत्मा वस्तु है, अरूपी है, आत्म वस्तु अरूपी है, आप सब आत्मा ही हैं। ये भ्रम से अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हो, भ्रम से अपने आप को रागी द्वेषी देखते हो, क्योंकि आत्मा ना तो शरीर रूप होता है, ना आत्मा रागादिक रूप होता है। समझ में आ गई भैया? भ्रम है ये, भ्रम भागे भगवान। सभी आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। जनमाणी माता तो हमें भ्रम दूर करवाती है। क्या करवाती है? हाँ, जितने भी संसार में जीव दुखी हैं, वे भ्रम से दुखी हैं। और ये भ्रम जनमाणी माता के माध्यम से ही दूर हो सकता है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं जहाँ आत्मा है वहां उसके सर्वगुण है, आत्म वस्तु अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ गया? और उसके अनंत गुण वहीं पे विराजमान है जहाँ आत्मा, आत्मा उधर शक्कर और मिठास कहाँ अलग अलग रहती है क्या? शक्कर है, उसके गुण मान लिये मीठा है, सफेदी पना है, चिकना पना है, वो लोग छोड़ के रहती है क्या वो शक्कर? है?
सोना है, सोना का पीलापन है, चिकनाट है, समझ में आया? ये उसके गुण है। समझ गए? ये क्या उससे सोने से अलग है क्या? जहाँ सोना है वहां उसके गुण है। ऐसे ही आत्म वस्तु जहाँ है वहां उसके अनंत गुण है। अनंत गुण है। समझ नहीं आप भगवान? और कितने अनंत गुण है वो आपको बताया था पिछली क्लास में कि इस विश्व में जीव अनंत हैं। कितने? क्या बताया था? जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं उनसे अनंत गुने एक निगोदिया के शरीर में जीव है, अनंत जीव उनसे अनंत गुने। समझ में आया? अब समझ लो कितने हैं। अनंत अनंत अक्षय जीव राशियां हैं। और उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य हैं। और उनसे अनंत गुने तीन काल के समय हैं। और उनसे अनंत गुने आकाश के प्रदेश हैं। और उनसे भी अनंत गुण है एक आत्मा में, इतने अनंत गुण हैं। और उस अनंत गुणों के आप स्वामी हैं। क्या है भगवान? हम्म? जहाँ आत्मा है वहां उसके सर्वगुण हैं, केवली भगवान ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? अरे भगवान की पूजा करते हो आप लोग, भक्ति करते हो, तो उनकी बात स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो भैया। केवल उनकी पूजा भक्ति ही करते रहे हुए कि उनकी बात भी हमें अपने ज्ञान में श्रद्धान में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? शरीर का इलाज करवाने के लिए जाते हो आप डॉक्टर के पास में, पारसमणि, और डॉक्टर कह रहा हो तुम्हें ये रोग है, ये दवाई खा लो, तो ऐसा विश्वास करके दवाई खाते हो कि नहीं खाते हो? हैं? नहीं, हमें विश्वास नहीं तो विश्वास नहीं तो तुम डॉक्टर के पास गए काहे के लेने फिरे? ऐसे ही आप हम सब लोग है भगवान की पूजा करती हो, भक्ति करती हो, माला जपते हो। वे भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा हो, तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम परम पवित्र आत्मा हो। तो बोलो हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वंदना। हम्म? तो कहते हैं जहाँ आत्मा है वहां उसके सर्वगुण है, केवली भगवान ऐसा कहते हैं। क्या? अभी आएंगे केवली भगवान की परिभाषा आने वाली है। समझ गए यार? इस कारण से क्या? इस कारण से देखो, योगी गण क्या है? गणधर देव जैसे। हाँ, गणधर देव जैसे मगर आप वे कायदम क्या करते हैं? निश्चय से यानी वास्तव में निर्मल आत्मा का अनुभव करती है। अनुभव की परिभाषा क्या बताई थी अभी? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, और अपने आत्मा का वेदन करना, ध्यान करना। क्या करना? इसको अनुभव कहते हैं। अनुभव चिंता मनरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्षनो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब देखिएगा इसकी पॉइंट पर। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है। ऐसी ऐसी अनंत पर्यायों को धरने वाला एक गुण, ऐसी ऐसी अनंत गुणों का पिंड एक आत्मा है। उसकी महिमा की क्या बात करना। लोगों को धर्म तो करना है, परंतु धर्म करने वाला स्वयं कैसा है, कितना महान है, उसका तो भान नहीं। हे प्रभु, चैतन्य संपदा तेरे धाम में है, उसे तू संभाल, यही तेरा धर्म है। परंतु अरे रे, ऐसी महिमा बंत आत्मा की महिमा तुझे आती नहीं। राग की, पुण्य की, वैभव की महिमा आती है। देखें इन 6 लाइनों में क्या बात आई है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है। कितनी? सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। क्या है? अरिहंत भगवान का स्वरूप बता रहे, पर्याय से बताया। किससे बताया? उनको केवल ज्ञान हुआ ना भगवान को। केवल ज्ञान किनको मिलता है? कल बताया था
केवल ज्ञान की प्राप्ति किनको होती है? जो अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं उन्हें केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त होती है। ज्ञान का सदुपयोग क्या है? कि ज्ञान ज्ञान की पर्याय को अपने द्रव्य जो उसका ज्ञान है उसमें लगाते हैं, वे पर्याय में केवली परमात्मा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये ज्ञान का सदुपयोग है। ज्ञान है कि नहीं आपके पास? में शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? आप सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो? पारसमणि, कौन से पूछे, भगवान से कि जनवाणी माता से? क्यों भैया? वंदना, किससे पूछे? हम हम ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? हैं? भगवान से ये बातें पूछ भी चले अपन का। भगवान ने कह दिया जो अपने ज्ञान का अपने द्रव्य के साथ में संबंध जोड़ दिया है, अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं, वे ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं। और ज्ञान का दुरुपयोग पंचेंद्रिय के विषयों में लगाए हुए हैं, वे ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। जो ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं वे निगूढ़ में जाते हैं, और ज्ञान का जो सदुपयोग करते हैं पर्याय में केवली परमात्मा और सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। तो ये सदुपयोग, ये ज्ञान के सदुपयोग का फल पर्याय में परमात्मा होना क्या है? और उसका रिजल्ट क्या निकला? बोलो क्या निकला? अरे आपने मेहनत करी पारसमणि, खूब पढ़ाई में मेहनत करी है, और आपका नंबर फर्स्ट पोजीशन आ गई आप, तो आपका अलग दिख रहा है नहीं रिजल्ट? रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आया भैया? तो यहाँ भी यही कहते हैं, जिन जीवों ने अपने शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग किया वे पर्याय में केवली परमात्मा हो गए। ऐसा उनकी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो कहती ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। अपना भगवान आत्मा अनंत सामर्थ्य वाला है, कोई कमी थोड़ा उसमें। क्या कह रहे हैं? अरे अच्छे लोगों की संगति करोगे तो अच्छे गुण प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं? गंदे लोगों की संगति करोगे तो गंदे गुण प्रकट होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भैया। हैं? जुआरियों के साथ संगति करोगे तो तुम भी जुआरी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? बोलो भैया। वंदना। है? ऐसे ही आत्मा की पर्याय ने अंदर जो अनंत सामर्थ्य वाला चेतन आत्म वस्तु है उसकी उसने संगति करी, तो अनंत सामर्थ्य प्रकट होगी। पर्याय क्या हो गई है? तो समझ में आया भैया? ये सब संगति का कितना गजब का असर हुआ करता है। हम्म। पारसमणि, हम पर की संगति में लगे भई हैं, तो हमारी पर्याय में का मिल रहा है? दुख मिल रहा हो कि सुख मिल रहा है भैया? जो तुम्हें दुख दे ऐसी संगति में रहना चाहिए क्या? तुम्हें सुख दे बाकी साथ में रहना, कि जो दुख देता रहे वे के संग रहने? स्वयं विचार करिए आप। तो कहते हैं केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य उन्होंने उन्होंने अपने ज्ञान की का सदुपयोग किया, तो अनंत सामर्थ्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया। समझ गए? फिर ऐसी ऐसी अनंत पर्यायों को धरने वाला एक गुण है। अब काय में से निकला वो गुण? देखो, जैसे मुझे ज्ञान थोड़ा कम है, आपको ज्ञान ज्यादा है पारसमणि, तो ये आपकी ज्ञान की पर्याय का विकास है। तो ज्ञान गुण में से आया, किस में से आया? जैसे निगोदिया का जीव है, उसको ज्ञान का उगाड़ अक्षर के अनंत विभाग हो गया, ऐसी अल्प पर्याय है। समझ में आ गए? तो ऐसे ही वो जीव जिसने अपने आत्मा की साधना की, समझ गया, जिसने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया, तो ऐसी पर्याय प्रकट हुई है। क्या भूतकाल के हमारे तुम्हारे अनंत काल पहले की चीजों को जानता है वर्तमान में, वो अनंत काल बाद जो पर्याय होने वाली है उनको भी जानते हैं। समझ में आएगा? तभी तो देखो नहीं,
समूह शरण में 12 साल बाद कैसे में ये अयोध्या जलेगी क्या? क्यों है? आया था नहीं आया? द्वारका, द्वारका, समझ गए ना? 12 साल बाद भगवान ज्ञान पहले, अभी अभी भी लोग शुद्ध ज्ञान से पता नहीं लगा लेते हैं कि भाई साहब इतनी बारिश होने वाली है, ये होने वाला है, पहले ही बता देते हैं, देख लो भाई 2 दिन बाद यहाँ ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। शुद्ध ज्ञान की बहुत ताकत है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही केवल ज्ञान में उन्होंने बता दी। ये द्वारका जो है, कहे भगवान नेमनाथ के ज्ञान में आया कि 12 साल बाद चलेगी, ऐसा उनको ज्ञान प्रकट हो गया। तो किसमें से आया? ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण में से आया। और देखिए आप, और वो केवल ज्ञान की पर्याय हर समय हर समय हर समय बदलती रहती है। क्या कह रहे हैं? उसमें से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, एक बार केवल ज्ञान हो गया ना पारसमणि, समझ में आया भैया? है। और वो हर बार हर उसी ज्ञान गुण में से निकलता रहता है। ऐसे आत्मा में आनंद नाम का गुण है, अनंत आनंद निकल रहा है। वीर नाम का गुण है, तो अनंत वीर प्रकट हो गया, समझ आए? ऐसे अनंत गुण है। तो, तो यहाँ बताते हैं कि केवल ज्ञान की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है, वो ऐसी अनंत पर्याय उस ज्ञान गुण में से निकलती है। कितनी? तो वो ज्ञान गुण कितना पावरफुल वाला होगा, ये बताया उन्होंने। ऐसे ऐसे अनंत गुणों का पिंड एक आत्मा है। कौन है? एक नहीं है, ज्ञानी गुण नहीं है। ऐसे अनंत गुण हमारे आत्मा में भरे पड़े हुए हैं, पर हमें आत्मा का परिचय ही नहीं है। जनवाणी माता परिचय दे रही है और हमारे पास टाइम नहीं है। समझ में आए? वहां बैठते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। चले जाएगी मनुष्य पर्याय व्यर्थ में। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। निगोद से आए और निगोद में चले जाओगे। अब देखना, उसकी महिमा की क्या बात करना है तुम्हें? केवल ज्ञान की पर्याय की कितनी सामर्थ, समझ गए आप? और ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में से निकलती है। तो ज्ञान गुण कितना सामर्थ्य वाला है? जैसे आपके यहाँ कुआ है, खूब पानी निकाले जाओ, कभी खत्म ही नहीं होती, कभी खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती, बोलो क्या? और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनंत कुआं हो तुम्हारे पास, बोलो पानी के लिए फिर करना पड़ा, एक नहीं। समझ गए? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत गुण से भरा हुआ है, अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ है, पर हमें उसकी महिमा नहीं आती है। हमें तो महिमा हमारे ज्ञान और पर पदार्थों की महिमा चल रही है। तो निगोद जाना निश्चित है। जितनी जल्दी इलाज करवा सकते करवा लीजिए आप। कहते उसकी महिमा की क्या बात करना। फिर देखना, लोगों को धर्म तो करना है, पर धर्म करने वाला स्वयं कैसा है? पारसमणि काय के लेना आती है अपन आप, ईमानदारी से बोलना है। जितने लोग आते काय के लेना आते मंदिर में, बोलो काय के लेना आती हैं? धर्म, धर्म जानते ही नहीं, धर्म कैसे होते जानते ही नहीं है। क्या बुद्ध जी शांत भगवान की पूजा भक्ति कर ली, हो गया धर्म? क्या आते धर्म के लिए, पर धर्म आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, और आत्मा का उन्हें ज्ञान नहीं है, तो धर्म कैसे हो जाएगा बता? भगवान की पूजा भक्ति वो वैसा धर्म नहीं है, वो स्वभाव है। वो क्या है वो? समझो बात को। है? धर्म करने के लिए तो अभी आपको अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, और जान के पर उसकी दृष्टि करना पड़ेगी, उसका आश्रय लेना पड़ेगा, तो धर्म प्रकट होगा। क्या है? इतना काम करना धर्म करने के लिए, समझिए आप। कहते हैं लोगों को तो धर्म करना है, करना सभी को, सब कहाँ आ रहे हैं धर्म करने के लिए? पारसमणि कहाँ आ रहे हैं? क्षेत्र पे जा रहे हैं, बस धर्म करने के लिए आते, धर्म समझते ही नहीं है, यानी आत्मा ही नहीं समझते। तो कहते हैं पर धर्म करने वाला स्वयं कैसा है? क्यों? बात कहाँ पे आ गई अपनी? स्वयं कैसा है? स्वयं को स्वयं का पता नहीं है, यानी स्वयं है आत्मा, और आप वो अनंत शक्तियों से भरे हुए, अनंत गुणों से भरे हुए हैं। धर्म तो करना चाहते हैं, पर अपने आप को नहीं पहचानते हैं। अब कैसे धर्म हो जाएगा बताओ? धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है ना।
धर्म कैसे होता है? अरे अपने आत्मा की दृष्टि करने का नाम धर्म है भगवान। अपने आत्मा का आश्रय लेने का नाम धर्म है भगवान। वंदना कितना धर्म करती 24 घंटा में? हैं? बोलो भैया। हम्म, अनादिकाल से तो नहीं किया, ये बात तो पक्का है। हम मनुष्य पर्याय जैन कुल में आए तो हम कितना धर्म कर रहे हैं, ये बताओ। हैं? पारसमणि, लोगों को तो धर्म करना है, परंतु धर्म करने वाला स्वयं कैसा है? इंट्रोगेटिव किया। धर्म करने वाला स्वयं कैसा है? जिसके आश्रय से धर्म होता है वो कैसा है, पहले उसको समझो। और कितना महान है। अगर महान नहीं होता आत्मा, तो हमारे पंच परमेष्टि उस पर क्यों रीझ गए? हमारे पंच परमेष्टि किसके ऊपर रीझे हुए हैं? किसके ऊपर मोहित हुए हैं, बोलो? हैं? फिर बताओ। इतना महान है, समझ गए आप? द्रव्य महान है, समझ गए नहीं आप? और जो पर्याय उस पर रीझ जाती है वो भी महान हो जाती है। क्या हो जाती है? जो पर्याय उस पर रीझ गई द्रव्य के, तो वो भी पर्याय में परमात्मा होगी, वो भी महान हो गई। समझ गए नहीं आप? जैसे पारस मणि होती है, पारस मणि है, लोहे को टच किया तो क्या हो गया? लोहे ने उसको पारस मणि को टच किया तो वो भी सोना हो गया। क्या हो गया? ऐसे ही पर्याय द्रव्य की है, ऐसे महान आत्मा को स्पर्श करती है तो पर्याय भी महान हो जाती है। आज देखो सब दुनिया के लोग भजन परमात्मा को नमस्कार करते हैं, द्रव्य से नहीं करते, पर्याय से करते हैं। आगे बात समझ में? तो लोगों को तो धर्म करना है, परंतु धर्म करने वाला स्वयं कैसा है, कितना महान है। अब देखो जो बताया ना, दो दो चार जैसी बातें हैं। पारसमणि, अगर आत्मा महान नहीं होता तो हमारे पंच परमेष्टि उस पर क्यों रीझते? वे रीझ गए हैं, इसका मतलब कि आत्मा महान है। अब देखना, उसका तो भान ही नहीं है। क्या अज्ञानी जो धर्म तो करना है पर जानते ही नहीं है। ये कहानी कब से चल रही है आपकी हमारी पर्याय में? मोह महामद पियो अनादि से भूल आप को भरमत बा। क्या? अनादि काल से अज्ञानी जीव अपनी आत्मा का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं, जानते ही नहीं है। वे तो जिस शरीर में जाते हैं, उस शरीर को ही अपना जानते हैं, मानते हैं। और यहाँ भान करने की व्यवस्था है आपके यहाँ पर? आत्मा का भान करने की व्यवस्था दिगंबर समाज के अंदर ही है, दिगंबर दर्शन में है। माता जी, देख लो आप कितने का इस समय जितने मंदिर में आते सब धर्म करने के लिए आते हैं, पर धर्म जानते नहीं। धर्म आत्मा ही को नहीं जानते, धर्म कहाँ से हो जाएगा? बताओ, कितनी मोटी मोटी भूल चल रही है। समझे आप? फिर कहते हैं उसका तो उन्हें भान नहीं। हे प्रभु, चैतन्य संपदा तेरे धाम में है। क्या है? प्रभु कहेगी बात, हे प्रभु, तू तो प्रभु है, महाप्रभु है भाई। गुरुदेव श्री क्या दृष्टि है ज्ञानियों की, देखो। वे कभी संयोग दृष्टि से नहीं देखते हैं। ज्ञानी है द्रव दृष्टि से देखते हैं। क्या है? अज्ञानियों को भी द्रव दृष्टि से देखते हैं। एक बार गुरुदेव श्री ने ये बात कही थी क्षमावाणी पर पे, अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि सभी जीव है, प्रभु हैं, परमात्मा है। समझ में आया भैया? अब जो स्वयं को अपने आप को देख सकता है वही दूसरे को प्रभु देख सकता है। हम आप तो कह के गए प्रभु है, प्रभु है, प्रभु जानते हैं नहीं प्रभु प्रभु क्या। ज्ञानियों के शब्द पकड़ लेते हैं, प्रभु जानते नहीं बात से क्या है। समझ में आए? तो हे प्रभु, चैतन्य संपदा तेरे धाम में है। कहाँ है? कौन सी संपदा? कौन सी चैतन्य संपदा? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय की है। कहाँ है संपदा माता जी?
ये संत यहाँ भरी पड़ी हुई है, खजाना ही खजाना पड़ा हुआ है, बार बार देखते रहते हो, अंदर तुम देखते ही नहीं हो। अंदर तो देखो जब तुम्हें आत्मा का परिचय हो, परिचय करो पहले, पहले परिचय होता है आत्मा का, फिर प्रीति होती है, और फिर समर्पण होता है। समझ में आए भैया? ये है संपदा। कहाँ है? अज्ञानी लोग जड़ की संपदा देख के कितने खुश होते हैं, बोलो। हम्म? सोने का खजाना, नोटों की कट्टियों का खजाना, सब कीड़े बनने वाले हैं। जो पर पदार्थ पे रीझता है वह नियम से गारंटी से कीड़ा बनेगा। वो जो अपने आत्मा पे रीझता है वो नियम से परमात्मा होगा। समझ में आया? चेतन संपदा यहाँ कहाँ है? अरे अंदर है आत्म वस्तु, चेतन संपदा है। लवालब आनंद ही आनंद भरा हुआ है। सुमर सुमर अब हंसते हैं, अब नहीं भूलेंगे, क्या है? हम्म? ऐसी बात उन्होंने कहा, चैतन्य संपदा तेरे धाम में है, चैतन्य धाम में है। कौन सा धाम? कहाँ है चेतन धाम? पता है? कब गई आप चेतन धाम में? नहीं, चेतन धाम में नहीं गई। कहाँ है? अहमदाबाद में है? कहाँ है? भारत वंदना, चैतन धाम गई है अहमदाबाद? कहाँ है? अहमदाबाद में भी है ना चेतन धाम। मूर्ख हो। समझ में आया भैया? है ये अंदर में विराजमान है चेतन धाम। समझ गया? आनंद ही आनंद भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है भगवान। तो कहते हैं चैतन्य संपदा तेरे धाम में है, तेरा घर है भगवान, उसे तू संभाल, यही तेरा धर्म है। किसको संभाले? हम तो 24 घंटा शरीर को संभालते रहते माता जी। कब से संभाल रही शरीर को? संभाल रहा हुआ है। जिनका संभल गया उधर सामने आके खड़े हो जाओ। माता परसमणि, हम तो पर पदार्थों को संभालने में लगे। जी बुरो ना मान जाए, जी बुरो ना मान जाए, जिनकी जी हजूरी करो, जिनकी जी हजूरी करो। शरीर की जी हजूरी 24 घंटा, सुबह से उठते 24 घंटा काय की हजूरी में रहते हैं। हैं भैया? किसको संभालते रहते हो? माता जी, बीमार नहीं हो या तो बीमार हो जाए, इतना संभालते हैं अपन, तो उस बीमार को ज्यादा गजब हो गया। कल हम अपनी शुद्धि कह रही थी, डॉक्टर मैडम को भी बीमारी हो गई। क्या? अरे भाई, बीमारी का तो घर है भगवान, है? यहाँ डॉक्टर वाक्टर नहीं है तो शरीर तो बीमारी का घर है भगवान। समझ आए? कितने रोग बताए पारसमण याद है? शरीर में कितने रोग हैं? अरे लाख बाग नहीं, करोड़ों से बात करो भगवान। 5,68,99,584 लोग हैं। हैं? थोड़ा बहुत रोग हो जाए तो भाई भाई में बुद्धि लगी रहती है, भाई को संभालने में लगी रहती है। अब वो तुम्हारे संभालने से संभलेगा क्या? तो ज्ञान ही किसको संभालते हैं? ये लिखा उन्होंने। तू उसे अपनी चेतन संपदा को संभाल गया है। जैसे वो होता है, एक नाग होता है, नाग, मणि वाला नाग होता है, ध्यान रखिए। है? तो वो क्या है, अब भोजन वोजन के लिए तो जाएगा ना, होता है नाग। सांप होता है ना, मणि, नागमणि। तो भोजन वोजन के लिए तो इधर उधर जाएगा। तो वो कितनी दूर जाएगा? जहां तक उसका प्रकाश होता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? कहाँ पर है? उसकी कहाँ दृष्टि है? वो नागमणि जो है, इधर उधर भी जाएगा तो उसकी दृष्टि कहाँ पर है? उस मणि के ऊपर है। भले ही आपको वहां दिख रहा है, लेकिन दृष्टि कहाँ पर है? ऐसे ही ज्ञानी चाहे कितना कहीं भी दिखता हो, वो अपने आत्मा को संभालता रहता। किसको? दृष्टि कहाँ है ज्ञानी की? शरीर के ऊपर नहीं, राग के ऊपर नहीं, चैतन्य धाम अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, उसको संभालता। उसको भगवान धर्म कहते हैं। ये लिखा धर्म की परिभाषा। क्या निकली धर्म की परिभाषा? जो अपने चैतन्य धाम को संभालता है उसे भगवान ने धर्म कहा है। उसे तू संभाल। किसको संभाल? अपनी चेतन संपदा को संभालो। समझ में आया भैया? उसे तू संभाल, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है।
ये थोड़ा उल्टा हो गया ना। क्या, नहीं तो आपको धर्म कर्म की सबकी परिभाषा बता देते हम। नीचे दिया है, कर्तृत्व शक्ति, कर्म शक्ति है। बोलो अगर याद हो तो। है पारसमणि। हाँ, क्या कर क्या, कर्तृत्व शक्ति, कर्म शक्ति। हम्म, समझ में आएगा भैया। निर्मल दशाएं उत्पन्न करे ये आत्मा का धर्म है भगवान। समझ गए आप। हाँ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। मंदिर में काय के लिए आती माता जी? ईमानदारी से बोलियो, ईमानदारी से बोलो। धर्म करने के लिए आते हो। धर्म समझते हो किसे कहते हैं? सब आते हैं धर्म करने के लिए, तो धर्म जानते हैं धर्म किसे कहते हैं। वो तो जो जानते भगवान की पूजा भक्ति कर ली वो धर्म हो गया। क्या मूर्ख हो। समझ में आए भैया। कहते हैं धर्म इसे कहा है, अपने आत्मा को पहचानिए, उसको संभाल करिए, इसे भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आ गई भैया। कहते हैं उसे तू संभाल, यही तेरा धर्म है। धर्म है यानी यही तेरा कर्म है और यही तेरा कर्तव्य है। क्या है कर्तव्य? माता जी, जैसे माता पिता हैं, उनके 4-6 बच्चे हैं, उनकी जो है उनका कर्तव्य है लौकिक दृष्टि से। क्या कर्तव्य है? अपने परिवार में सभी लोगों को कैसे हम संभाल करना, व्यवस्थित तरीके से सबको लगाना, ये माता पिता का कर्तव्य है। समझ में आया भैया। लौकिक बात। ऐसे ही जो है यहाँ धर्म में भी यही है। अपना परिवार अपना भगवान आत्मानंद गुण वाला है। देखो आप उसमें पढ़ते मंगलाचरण में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण बोलिए। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय अरिहंतादिमान। कर मंगल करियो माँ, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज है। क्या भगवान, ये अपनी अनंत गुण अपना समाज है, अपना परिवार है। ज्ञानी इसको संभालता है और अज्ञानी किसको संभालता है? ये हमारी स्त्री है, ये हमारी लड़की है, इनमें बुद्धि लगा रहे, निगोद जाने वाले हैं। उसे तू संभाल, ऐसा यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, यही तेरा धर्म है और यही तेरा कर्तव्य है, क्योंकि तुम आत्मा हो। मैं आया भैया। परंतु अरे रे, ऐसी महिमा बंद आत्मा की महिमा तुझे आती नहीं। बोलो माता जी। भगवान के पास आती है, रीति रीति आती है और रीति रीति चले जाते हैं। अपन किसी राजा के पास जाएं दरबार में, क्या पहले तो वहां के दर्शन होना मुश्किल, और राजा के दरबार में जाए तो खाली हाथ जाएगा क्या? और लेकिन अपनी दशा ऐसी हो रही है, 3 लोग के नाथ के पास आते हैं और ऐसी ऐसी चले जाते हैं। क्या समझ ही नहीं पाते। समझ गए? ये कह रहे वो यहाँ पे कहते हैं ऐसी महिमावंत आत्मा की महिमा तुझे आती नहीं है। और राग की किसकी महिमा है? पारसमणि, अभी तो है ये खाद अर्घो चढ़ा लो भगवान। पंडित जी साहब को प्रवचन चल रहा है, जरा क्या अभी तो ध्यान में बैठे हैं, क्या करना? पारसमणि, क्या करना? अभी एक आध को और अर्घ रहेगा वो मुंह चढ़ा लो। राग की महिमा है, अपने अज्ञानता दूर करने की महिमा नहीं आती हमको। समझ में आया भैया? हाँ। तो कहते राग की महिमा, मैंने राग की महिमा ली। राग की है पुण्य पाप की महिमा, देखिए पुण्य की महिमा और वैभव की महिमा, काय की महिमा? भारी वैभव की महिमा। इस प्रकार से वास्तव में अगर हमें इस मनुष्य पर्याय में अपना आत्म कल्याण करना है तो हमें अब जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, जो अनंत काल बाद हमें ये मौका मिला है। जैन धर्म में हम उत्पन्न हुए हैं तो काय के लिए हुए हैं? जन्म मरण करने के लिए हुए, जन्म मरण के अभाव के लिए हुए हैं। जन्म मरण का अभाव करना है तो जन्म मरण का अभाव अपनी आत्मा को जानने के पर ही होता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भावी के अनंत दुखी को पल में हरोरी। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ। गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।